नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मजदूरों की। मैं लगातार मजदूरों की बात कर रहा हूं, लेकिन आज बात करना और जरूरी हो जाता है। और जरूरी क्यों? क्योंकि 20 मजदूर वो अपने घर निकल पड़े। ना बस मिली, ट्रेन में जगह नहीं मिली, लाचारी बेबसी का आलम, ये वो पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ निकल लिए। महाराष्ट्र में ये काम करते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 20 में से 16 की मालगाड़ी के नीचे आकर कटकर मौत हो गई। ये हमारी व्यवस्था है। अब पूछने वाले ये पूछ सकते हैं, और देखने में सुनने में वाजिब भी लगेगा ये सवाल, कि भाई रेलवे ट्रैक पर ही क्यों सोए? वहां तो कटने का खतरा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आप इनकी बेबसी देखिए। क्या जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी? क्या इतने परेशान थे, इतने बेबस थे, घर जाना चाहते थे कि यह भी नहीं सोच पाए कि अगर पटरी पर बैठेंगे या वहां पर झपकी लग गई, नींद आ गई, तो जान भी जा सकती है। पिछले एक हफ्ते में सरकार अब यह दावा कर रही है कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम सब प्रबंध व्यवस्था कर रहे हैं कि मजदूर अपने घर जा सके। 36 दिन बाद सरकार को यह याद आई थी। उसके बाद बहुत नौटंकी हुई, बहुत नाटक, बहुत राजनीति हुई। उस पर मैं डिबेट पहले भी कर चुका हूं कि भाई 85% हम दे रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा था 15% स्टेट्स को देना है। कांग्रेस बीच में संवेदनशीलता की तस्वीर बनकर कूद पड़ी कि हम पैसे दे देंगे। पैसे का खेल भी चलने लगा। पिछले एक हफ्ते में 230 ट्रेनों के जरिए लगभग 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंच पाए हैं। और देश में मजदूर कितने हैं? लगभग 52 करोड़। उनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं? उसके 94%, यानी कि 47 से 48 करोड़। इनमें से कितने अपने घर जाना चाहते हैं? इसका एक सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। 28 लाख मजदूर तो सिर्फ बिहार के हैं, जिन्होंने बाकायदा खुद को रजिस्टर कराया है अलग अलग राज्यों में जहां पर वो हैं। वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, केरला हो, राजस्थान हो, कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। सिर्फ बिहार के 28 लाख मजदूर ऐसे हैं। अभी सिर्फ 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंच पाए हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिहाड़ी चली गई, पैसे जेब में नहीं है, तो घर जाना ही वो इकलौता रास्ता देखते हैं अपनी इस व्यवस्था से, इस कुचक्र से निकलने के लिए। तो उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? सरकार कह रही है दिए जा रहे हैं, तो पैसे भी मिल रहे हैं, दिहाड़ी नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाद्य सुरक्षा आपको दी जा रही है, तो ये मजदूर जा क्यों रहे हैं? इस सवाल पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, पर राजनीति जरूर हावी होती है। देखिए, इसकी वानगी देखिए। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है। कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही है वो सुनामी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा जो हमें दुखी इस बीमारी के दौरान नजर आ रहे हैं, तो वो जो गरीब मजदूर लोग वो नजर आ रहे हैं, जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर तो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर गरीब व मजदूर विरोधी तथा पूंजीवादी समर्थक रवैये से तंग आकर वे मजबूर होकर अपने अपने प्रदेशों में जैसे तैसे करके 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है,
ये सब चीज़ें यदि उन्होंने पढ़ ली होती तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता, परंतु दूसरी चीज़ की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपने सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं सब कुछ तो दिया है। तो सब कुछ दिया है तो ये तो औरंगाबाद की घटना का ही मैंने जिक्र किया। आज की 2 तस्वीरें और आपको दिखाता हूं। अमरोहा उत्तर प्रदेश का इलाका है, अमरोहा। यहां पर मजदूर देखिए सड़क पर आंदोलित हो गए, पुलिस से 2-4 करने को तैयार हो गए। कठुआ जम्मू के नजदीक का इलाका है, वहां पर मजदूरों का हाल देखिए। अगर इन्हें दिहाड़ी मिल रही है, अगर इनके खाते में पैसा जा रहा है, अगर इन्हें राशन मिल रहा है, तो ये सड़कों पर आने को मजबूर क्यों हो रहे हैं ये मजदूर? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, और मजदूरों का फ्री का टिकट काट दिया, समझिए इस सवाल। और मजदूर का दर्द सिर्फ भाषणों में ही सुनाई देगा क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कई मंत्रालय ये संभाल चुके हैं, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, सीपीआई के मुख्य प्रवक्ता उनके राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, और जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, और बिहार में इनकी खुद की सरकार है, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं शुरुआत औरंगाबाद से ही करूंगा। शाहनवाज हुसैन, फ्री का टिकट कट गया, ये बड़ी लड़ाई चली ना, बड़ी राजनीति हुई, फ्री में दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, 85% हम दे रहे हैं, 15% कोई और दे रहा है। उसमें हिंदू मुसलमान भी खोज लिया गया। आज मैंने देखे कई चैनल्स, उसमें हिंदू मुसलमान भी खोजा जा रहा है गुजरात में। अरे मजदूरों का दर्द समझेगा कोई, या उसमें भी हिंदू मुसलमान और फ्री के हमने टिकट बांट दिए, इस बात की ही ताली बजेंगी? नहीं, पहले तो जो मजदूर जिनकी एक आज हम कहेंगे कि वो लोग जिस तरह से अपने घर जा रहे थे महाराष्ट्र में, दिक्कत में थे और पैदल ही निकल गए, और उसके बाद वो पटरी पर सो गए, वहां बैठे, और जिस तरह हादसा हुआ ये बहुत दुखद है। इसके हम सबको, पूरे देश के लोगों को दुख है। देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है। इसको देखते हुए कहा गया कि लॉकडाउन करना है, जो जहां है वहां रुके, और इसी को ध्यान में रखते हुए, ये कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन कोई अच्छी स्थिति नहीं है, उसमें बहुत दुश्वारी होती है। जो संपन्न लोग हैं उनको भी होती है, जो गरीब लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा होती है। मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है। इसलिए जिन राज्य में राज्य सरकारें कई राज्यों में बहुत अच्छा हैंडल किया, खाने पीने का इंतजाम किया, और फिर भी मजदूर अपने घर लौटना चाहते। एक निर्णय हुआ कि अगर कहीं भी जाएंगे तो जैसे बिहार सरकार ने कहा हम ट्रेन से बुलाएंगे, और ट्रेन अब चलने लगी। उसके बाद जब वो ट्रेन से पहुंचते हैं तो 21 दिन का उनका एक स्थान पे रोकना, उनकी खाने की 3 वक्त की नाश्ता खाना, रात का खाना देना, उसकी चिंता करना। ये 80 ट्रेन करीब बिहार में आई, यूपी में भी आई, अन्य जगह आई। लेकिन जो दुश्वारी हुई है और जिस तरह से मजदूर पैदल भी गए हैं, इसको राज्य सरकारों को इसको एड्रेस करना होगा। और आपके जरिए मैं उन मजदूरों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, राज्य सरकार इंतजाम करेगी, आप ट्रेन का वेट करें, पैदल ना आए, ऐसी कोशिश न करें। लेकिन ये जो घटना हुई है, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। जी। अब मुझे ये बताइए, मेरी आवाज थोड़ी रिपीट हो रही है, जरा ठीक करवा दीजिए। हाँ, मैं कराता हूँ। शाहनवाज हुसैन, मुझे एक चीज बताइए कि हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं, सरकार लगातार दावे कर रही है, आप भी यही बात कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आपके सहयोगी, उनका मैंने भी बयान भी चलवाया, 1,70,000 करोड़ रुपए दे दिए, खाद्य सुरक्षा भी दी जा रही है। अगर सब कुछ है तो मैं माफी के साथ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पागल कुत्ते ने काटा है इन मरीजों को कि ये सड़कों पर आ रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से दिल्ली से बिहार पहुंच रहा है, कोई तिपहिया मतलब विकलांग है,
तिपहिया साइकिल चलाते हुए, एक श्रावस्ती तक ऑटो चलाते हुए पहुंच गया। लोगों ने दम तोड़ दिया। एक 12 साल की बच्ची तेलंगाना से बीजापुर छत्तीसगढ़ जा रही है, दम तोड़ देती है। एक शख्स दिल्ली से चलता है ग्वालियर अपने घर जाने के लिए, दिल का दौरा पड़ जाता है, आगरा में दम तोड़ देता है। इनको पागल कुत्ते ने काटा है? ये क्यों निकल रहे हैं? और ये कह देना कि घर में रहो, बड़ा आसान होता है आपके लिए शाहनवाज हुसैन, मेरे लिए, सुप्रिया के लिए, अतुल कुमार अंजान के लिए। हमारे घर भी इतने बड़े हैं, हमारे इंतजाम भी हो जाते हैं। 5x6 की खोली में 10-10 लोग जब रह रहे होते हैं, उनके पास ना तो आजीविका हो, उनकी दिहाड़ी चली गई हो, उनके पैसे खत्म हो गए हों, और आप उन्हें कहते रहिए कि नहीं वहीं रखे रहिए। यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, हो पाना बहुत मुश्किल। संदीप जी 1 मिनट में आ रहा हूं सुप्रिया। नहीं, ये संदीप जी, ये बात सही है कि कहना आसान है, रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बीमारी भी ऐसी है कि जिसमें लॉकडाउन अगर न हुआ होता तो हमारी स्थिति भी इटली और यूरोप और अमेरिका उसे जैसी कोई डिनाई नहीं कर रहा। 36 दिन बाद अगर आप मजदूरों को जाने की इजाजत देते हैं तो पहले दिन से क्यों नहीं दी, या 36 दिन बाद भी दी है तो बाकायदा व्यवस्था पूरी दुरुस्त क्यों नहीं हो पाती? कि एक ही लॉकडाउन में हम इस चेन को तोड़ देंगे, गलतियां हुई, वो चेन नहीं टूट पाई, उसको बढ़ाना पड़ा राज्य सरकार से सहमति लेके। और अब ये स्थिति है कि जो मजदूर हैं, कई जगह जैसे कई राज्य में खाने पीने का इंतजाम हुआ, कई जगह उनको लगा कि आजीविका भी मुश्किल है, न कोई खाना दे रहा है, तो ऐसे मजदूर जो आना चाहते हैं, सरकार ने, राज्य सरकारों ने तय किया कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ट्रेन एक दिन में नहीं चलेगी, ट्रेन सब जगह से चल रही है और 1200 से ज्यादा लोग उसमें नहीं लग गए। 36 दिन पहले बसों में मजदूरों को भेजने की बात थी, ट्रेन की बात तो आफ्टर थॉट आई, रफू करने के लिए लाई गई। ट्रेन तो पहले चल गई, उसका सर्कुलर बाद में आया, उसमें भी फिर टिकट फेयरों पर राजनीति होने लगी। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सर्कुलर पढ़ा है, उसमें 11 नंबर जो पैरा है और उसमें 3 सब क्लॉजेस थे, ए, बी और सी, उसमें सेल ऑफ टिकट लिखा हुआ है। 85-15 का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे दिखाइए रेलवे का लिखित, मुझे दिखाइए। तेलंगाना सरकार ने जितनी ट्रेन भेजी उन्होंने अपने खर्चे से भेजी। नहीं, ये 85-15 कहां से आ गया? रफू करने के लिए, राजनीति करने के लिए फॉर्मूला है। बिहार सरकार ने कहा कि जो भी ट्रेन से आएगा उसके टिकट का भी पैसा वो रुकेगा, उसके 21 दिन के खाने का इंतजाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने सर्कुलर में डाला था, ये सारा इंतजाम हम करेंगे और उसका पैसा भी हम देंगे। तो 85-15 में 85 केंद्र का और 15 राज्य का, ऐसा है सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ था। आपने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, 1 मिनट, सुप्रिया श्रीनेत स्क्रीन पर। सुप्रिया, मुझे ये बताइए, आप एक बार फैसला लेते हैं तो उसे मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। अब सेकंड थॉट्स भी आ रही है। केरला, माफ कीजिएगा, कर्नाटक उसका माकूल उदाहरण है। आप ट्रेनों से भेजने की बात हो रही है, कर्नाटक कहता है नहीं भेजेंगे, फिर कहता है नहीं नहीं चलो भेज देंगे। अब क्या आफ्टर थॉट्स आने लगी हैं कि भाई अगर ये मजदूर घर चले गए तो फिर इकोनॉमी को भी किक स्टार्ट करना है, रिवाइव करना है, तो कामगार ही नहीं मिलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? ये रायता फैल गया है क्या? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूं, हम सब लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो अमानवीयता हो रही है इन माइग्रेंट लेबरर के साथ। आज एक सभ्य समाज में वो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी श्रमिक है या बंधुआ मजदूर है, वो अपनी मर्जी से घर नहीं जा सकता है। अब हम डिसाइड करेंगे कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, हम उसको साधन मुहैया कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये 21वीं सदी है, इसमें हम बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं लोगों से। सबसे पहली बात तो मुझे ये कहनी है, हम सब लोग जो सामाजिक जीवन में, हमें शर्म आनी चाहिए जिस तरह से मजदूरों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, पर इसका दूसरा पहलू भी है। 1 मिनट, बीच में रोक रहा हूं सुप्रिया। देखिए, दूसरा पहलू भी, आप इकोनॉमिक्स मुझसे बेहतर समझती हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे तो ये आर्थिक पहिया कैसे चलेगा? अगर पूरी व्यवस्था कर दी जाए, दिहाड़ी भी हो, उनके खाते में पैसे आ जाए, उनको खाद्य सुरक्षा मिले, तो मजदूर वहीं रहे तो बेहतर है ना। अगर बिहार भी फर्ज करो कोई चला जाएगा तो 21 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा, वो सीधे अपने घर नहीं जा पाएगा। ये भी एक हकीकत है सुप्रिया। दिन में वो नहीं हुआ ना, जो पैसे दे जाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। पता नहीं किस
जिस दावे से सुधांशु जी कह रहे हैं कि बिना राशन कार्ड के लोगों को राशन मिल रहा है, कोई राशन नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है, सभी विशेषज्ञों ने कहा है टेम्पररी राशन कार्ड दीजिए, जो मजदूर बंधुआ की तरह जहां पड़ा हुआ है उसको तो राशन पहुंचाइए, वो भी सरकार नहीं कर रही है। एनजीओ और बाकी तमाम लोग ये काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी बात सच है कि इन पर इकोनॉमी निर्धारित होती है, लेकिन ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक फ्लाइट टू सेफ्टी होती है, एक टर्म होता है, जब हम डरते हैं तो हमें घर की ओर जाना होता है। आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कहीं बंधुआ नहीं रख सकते, ये अमानवीयता है। और अगर आप मुझे रोकना भी चाहते हैं तो मेरी लिविंग कंडीशंस, मेरी पगार, मेरे खाने का बंदोबस्त, ये सब तो करिए। ये सब किया नहीं गया है। सड़े केले खाने को लोग मजबूर है और आप कहते हैं कि वहां पे रुके रहिए। अरे ये मजदूर, जो आपने शब्द का प्रयोग किया, मैं वही शब्द का प्रयोग ना करते हुए फिर भी उसको रेफर करते हुए कहती हूँ ये पागल थोड़ी है जो घर जाने को परेशान है। इनकी नौकरी चली गई है, इनके पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं। इनके साथ मानवीयता करिए, राजनीति मत करिए। ये मैं सारे राजनीतिज्ञों से कहूंगी, क्योंकि श्रमिकों से ये देश बना है, वो हमारे देश के निर्माता है। आज ये ऋण उतारने का वक्त है। जी अतुल कुमार अंजान, अब मुझे ये समझाइए, जब राहत पैकेज की भी बात आती है या मजदूरों को पैसा देने की बात आती है, सरकार एक ही डंका पीट रही है, एक ही डंका, कि हमने 1,70,000 करोड़ रुपए दे दिए, 2-2 हजार इनके खाते में चले गए, मनरेगा के खाते में चले गए, महिलाओं के खाते में 500 रुपए चले गए। गणित सीधा सीधा लगाया जा रहा है। रघुराम राजन दुनिया भर में मशहूर हैं, देश के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। वो कहते हैं 50% जितने मजदूर हैं उनमें से 50% को भी अगर आप 7,500 रुपए देंगे, उनके खाते में डाल दीजिए, उनको कुछ सुकून मिलेगा, वो वहीं रुक भी जाएंगे। और इसका खर्च 65,000 करोड़ आता है। क्या हम 65,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते अपने मजदूरों पर? उसके दावों पर संदीप चौधरी जी, जनवरी फरवरी में कुछ कह रहे थे इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है, 1,70,000 उसी में। जनवरी फरवरी में कुछ कह रहे थे इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है, 1,70,000 उसी में जोड़ दिया गया। ये झूठ का पूरा फरेब है। हर एक के जिम में 500 रुपया, हर एक के जिम में हर महीने, किसानों के जिम में 2,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है। क्या है भाई, अगर इतना सारा आ गया है और ये रोशनी हो रही है, ये दीपक सरकार का जल रहा है, तो ये रोशनी के साथ ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये चिराग कहां लुप्त हो गए? ये क्यों चल करके ग्वालियर पहुंचने वाला वो श्रमिक आगरा पहुंचते समंदर के किनारे से जब बिल्कुल किनारा पहुंच गया तो किनारे पर आकर डूब कर क्यों मर गया? ये लोग किनारे पर डूब रहे हैं, ये देखिए। सरकार खामोश है। वो कैसे हैं? जो लोग पटरियों पर सो गए, उनको इस बात का भी, जिंदगी एकदम आवारा बना दी गई। इसकी कोई जिंदगी की कोई गारंटी नहीं रही। सिर्फ 4 बार आपने देश के नाम संदेश दे दिया, 5वीं दफा देने में क्या परेशानी थी? क्यों गायब हो गए? देश के अंदर मैं सही कह रहा हूं कि गांव के लोग, सिर्फ यही 52 करोड़ नहीं है, खेतिहर मजदूर, छोटे मझोले सीमांत किसान, क्या हाल है उनका? 1 बीघा, 2 बीघा, आधा बीघा, 3 बीघा वाले, उनका गेहूं कोई खरीद नहीं रहा। और इस बीच में प्रकृति ने भी कोई कम कमाल नहीं किया। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का इलाका और बिहार का इलाका और झारखंड में 11 लाख एकड़ जो मक्का तैयार थी, मकई जिसको कहते हैं, जो खाने का मुख्य साधन है, वो पानी में तबाह और बर्बाद हो गई। जो लेट गेहूं पैदा कर रहे थे, पानी में पड़ गई और वो उसके सारे दाने काले हो गई। कोई खरीदने वाला एमएसपी पर नहीं है। सारी की सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, बैंगन, भंटा सब पड़े हुए हैं खेतों में, सब सड़ रहे हैं। स्थिति ये है, किसान तो तबाह, छोटा मझोला, और खेत मजदूर कौन को आसरा देगा? और श्रमिक, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हाहाकार मेरे ख्याल से 1918 में जब प्लेग हुआ था तब भी नहीं हुआ था, और 1942-43 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था तब भी नहीं था। इसका मुख्य कारण यह है, एक बात आप देखिए, बांग्लादेश से सीखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले ही ऐलान किया कि हम लॉकडाउन करेंगे। सबसे कहा कि आप वापस जाइए अपने घरों में, अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए, अपनी दवाइयां ले लीजिए, अपना सारा इंतजाम कर लीजिए। यहां एक झटके में रातों रात ऐलान करके लोग, तो ये व्यवस्था तैयार नहीं की गई। राजीव रंजन को स्क्रीन पर लाइए। राजीव रंजन, ऐसे में
अब यहां पर अतुल कुमार अंजान कह रहे हैं कि मजदूरों से मुखातिब क्यों नहीं होते, प्रधानमंत्री उनसे सीधे बात क्यों नहीं करते, मन की बहुत बात करते हैं। ये जो मजदूरों का दर्द है ये सिर्फ भाषणों में सुनाई देगा क्या? ये जमीन पर भी उतरेगा क्या कि नहीं उतरेगा, या नहीं उतरना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब मैं कांग्रेस के नेताओं को सुनता हूं इस पूरे मुश्किल वक्त में, जब उनकी बातें मैं सुनता हूं तो मुझे हैरत होती है। देश में सबसे ज्यादा पलायन के लिए प्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जवाबदेह है। 1953 में उस समय के वित्त मंत्री टीडीके कृष्णमाचारी कांग्रेस के वित्त मंत्री थे और 1993 में ये समाप्त किया गया, इस पॉलिसी को रिवोक किया गया। लेकिन इस बीच पूरे हिंदुस्तान में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हो गई। एक तरफ फैक्ट्री वहां लगने लगे, दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश राजीव रंजन, और अब आप क्या बीजेपी की तरह क्या लाइन ले रहे हैं कि कांग्रेस इस चीज के लिए जिम्मेदार है? अरे भाई, आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। बिहार की बात कर लूं तो अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए ना। ये घूम फिर के मुझे इतिहास मत पढ़ाइए। माफ कीजिए, मैं अभी इतिहास पढ़ने के मूड में नहीं हूं। मत सुनिए, आप बाकी लोगों की तो सुन लीजिए। कांग्रेस को आपने काफी धैर्यपूर्वक सुना है। अब मेरी बात भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, लगातार सामना में ये छप रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें उनको क्यों नहीं बुला रही हैं। उनका एकमात्र उनकी कोशिश है कि अपने यहाँ कारखाना मालिकों से कह करके उनको दिहाड़ी नहीं दिलवाएं, उनके लिए अच्छे भोजन का इंतजाम नहीं कराएं और न उन्हें ये इस बात के लिए तैयार करेगी जब तक स्पेशल ट्रेन उनके लिए नहीं आ जाती है तब तक धैर्यपूर्वक जो जहां है वहां रहे। उन्हें लगातार उकसाया जा रहा है। मतलब मजदूरों की समस्या सिर्फ महाराष्ट्र की है, गुजरात में मजदूर परेशान नहीं है। महाराष्ट्र में ही हुई है ना जना, गुजरात में परेशान नहीं है। कथुआ की जो तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें झूठी हैं। जो तस्वीरें मैं अमरोहा की दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें झूठी हैं। आप महाराष्ट्र में कर लेंगे। अरे राजनीति की भी हद होती है राजीव रंजन भाई, सारे मिलकर क्यों नहीं चलते? आप वही सुनना चाहते हैं जो आप प्यादा बना रखा है, पीस देंगे मजदूरों को राजनीति में। चाहते हैं। आपने कहा रघुराम राजन ने 7,500 रुपए हर प्रवासी के अकाउंट में भेजा जाए। बिहार में न्यूनतम 3,000 रुपए बिहार सरकार ने, कोई भी बिहार का वैसा व्यक्ति नहीं है जो इस आपदा के समय जिसके अकाउंट में पैसे नहीं गए। और बाहर राष्ट्र बिहार ने जो फॉर्मूला दिया संदीप जी कि आप जहां जो खर्च करके आएंगे आपको क्वारंटाइन शिविरों में रहने के बाद उन्हें पैसे का भुगतान, किराए का भुगतान भी किया जाएगा, 700 500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। जो उनका खर्च होगा उसकी वजह क्या है? आज दिल्ली की सरकार ने एक सतही चाल चली। ये देखिए, मुझे राजनीति मत बताइए। मैं भी पत्रकार हूं, मैं समझता हूं कि क्या राजनीति हो रही है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शाहनवाज हुसैन, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं शाहनवाज हुसैन, और यहां पर जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए। जो आज उन्होंने सवाल उठाया, किसी को भी अगर मजदूर है, एक श्रमिक है, उसको तत्काल चाहिए ना मदद, कि आप उसे भरोसा दें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 5 महीने बाद ये हो जाएगा। उसे अभी चाहिए ना। अभी मदद मिल पा रही है क्या मजदूरों को? यह आरोप सरासर निराधार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सवाल भी मेरा नहीं है दरअसल। संदीप जी हमसे, हाँ आपसे है शाहनवाज भाई जी। मैं, एक तो मेरी आवाज ठीक नहीं हुई, रिपीट मेरी आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं कहती। सुप्रिया जी ने कहा सबको शर्म से झुकना चाहिए, तो महाराष्ट्र की सरकार जहां ये घटना हुई, जहां उन मजदूरों की चिंता नहीं हुई, वो भूखे प्यासे निकल पड़े, उनको उनका शर्म झुकना चाहिए कि नहीं सर? उनको शर्म से, क्योंकि दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा दिक्कत वहां है। फिर आपने कहा कि रोका जा रहा है, तो आपकी राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है ना, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि वो कांग्रेस की सरकार नहीं? तो वहां पे क्या हो रहा है? सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सुझाव दे रही है, कह रही है कि हमें यहाँ पर एक ट्रेन चलाएंगे, एक भुज में ट्रेन चला दी, उसके अलावा कहीं पर कोई ट्रेन की बात नहीं है। जब सरकारें कह रही है कि हम लोगों को देंगे, ट्रेन उपलब्ध कराएंगे, तो थोड़ा लोग धीरज रखें। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां ट्रेन की आरोप लगाए। सुप्रिया, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जो 16 मजदूर कटे हैं ट्रेन के नीचे,
ये महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, सरकार आपकी है वहां पर, राजस्थान में भी रोकने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? सबसे पहले तो मुझे शर्म आती है क्योंकि मैंने अपनी बात ही ये कह के शुरू करी थी कि एक सभ्य समाज को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए जहां पर ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो शहनवाज भाई, मुझे दुख है कि आपने इसको राजनीति का लक्षण दिया। मैं अपने गिरेबान में झांक कर ही जो बोलने जा रही हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलने जा रही हूं, क्योंकि मैं इसको दलगत नहीं बनाना चाहती थी। कल आपके कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी ने एक बयान दिया है कि मिड जनवरी में हमारी सरकार को पता था कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। हमने WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसको अच्छे से समझा था, अध्ययन किया था। अगर ऐसा था तो आपने 2 महीने माइग्रेंट लेबर के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं उनके प्रवास के बाद घर लाने की कोशिश करी? आपने क्यों नहीं उद्योगों को बचाने का काम किया? आप राजनीति की बात आज कर रहे हैं। आपको मिड जनवरी में पता था, आप ट्रंप इवेंट कर रहे थे। क्या बात आप करते हैं? और दूसरी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। रघुराम राजन जी ने जो बात कही थी, जो और राहुल गांधी जी ने कही है, सिर्फ मजदूरों को नहीं, हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, उनमें से आधे परिवारों को, 13 करोड़ परिवारों को भी अगर हम पैसा देंगे तो सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए होगा। वो पैसा हमें देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उसको देने से आप ठीक है, एक मिनट अतुल कुमार अंजान, तो हम भाषणबाजी ही करते रहेंगे? भाषणों में हर राजनीतिक दल, हर राजनेता का बड़ा दर्द झलकता है मजदूरों को लेकर। मजदूरों की हालत क्या है वो हम देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं रह गई है। क्योंकि हम तो उस पार्टी के हैं संदीप जी जो मजदूर और किसान की बात करते हैं। चलिए उसकी छोड़ें, लेकिन क्या हाल है गुजरात का? आपको अगर हरदीप पुरी जी पहले ही जनवरी में मालूम था तो फिर 500 विदेशी नागरिक नमस्ते ट्रंप में क्यों ले जाकर अहमदाबाद में 24 फरवरी को आपने पटक दिया, जिसके चलते पूरा अहमदाबाद तबाह हो गया। सूरत के अंदर 12.5 लाख लोग जो हीरा की कटाई करते हैं, हीरे की पॉलिशिंग करते हैं, उसमें से 6.5 लाख लोगों को निकाल दिया। और आज साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी जो कंपनी है हीरे की व्यापार करने, डिबेर्स ने कि हम हिंदुस्तान से काम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सूरत में लाखों मजदूर सड़क पर उतरे हैं। अहमदाबाद में सैकड़ों कोरोना के मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना के मध्यवर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? आपको अगर ये पता था कि जनवरी में कोरोना होने वाला है, और ठीक कह रहे हैं, फिर आप समझ लीजिए कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि मई और जून के महीने में कोरोना का ये प्रहार और प्रचंड रूप से भारत में आएगा। एक अलग अवसाद की स्थिति में फिर आपने ये क्यों किया कि 2100 रुपया हमारा महीने का नुकसान हो रहा है, 2100 करोड़ रुपया का कर्नाटक का प्रतिदिन का, और आपने दारू की दुकानें खोल दी। आत्मा को परमात्मा में मिला दो, या तो रेल की पटरियों पर मर जाओ या पी कर मर जाओ। लंबी लाइनें लगा करके ये क्या है? अभी भी सही जगह फोकस नहीं हो पाई है क्या? मजदूर जो है वो देश की नींव है, वही बुलंद करते हैं। और 52 करोड़ हैं, 52 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। उनके बारे में क्या हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च करेंगे या उनकी जो परेशानियां हैं उनको सही मायने में टैकल करेंगे? इस पर हमें सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मजदूरों की। मैं लगातार मजदूरों की बात कर रहा हूं, लेकिन आज बात करना और जरूरी हो जाता है। और जरूरी क्यों? क्योंकि 20 मजदूर वो अपने घर निकल पड़े। ना बस मिली, ट्रेन में जगह नहीं मिली, लाचारी बेबसी का आलम, ये वो पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ निकल लिए। महाराष्ट्र में ये काम करते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 20 में से 16 की मालगाड़ी के नीचे आकर कटकर मौत हो गई। ये हमारी व्यवस्था है। अब पूछने वाले ये पूछ सकते हैं, और देखने में सुनने में वाजिब भी लगेगा ये सवाल कि भाई रेलवे ट्रैक पर ही क्यों सोए?
वहां तो कटने का खतरा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आप इनकी बेबसी देखिए। क्या जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी? क्या इतने परेशान थे, इतने बेबस थे, घर जाना चाहते थे कि यह भी नहीं सोच पाए कि अगर पटरी पर बैठेंगे या वहां पर झपकी लग गई, नींद आ गई, तो जान भी जा सकती है। पिछले एक हफ्ते में सरकार अब यह दावा कर रही है कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम सब प्रबंध व्यवस्था कर रहे हैं कि मजदूर अपने घर जा सकें। 36 दिन बाद सरकार को यह याद आई थी। उसके बाद बहुत नौटंकी हुई, बहुत नाटक, बहुत राजनीति हुई। उस पर मैं डिबेट पहले भी कर चुका हूं कि भाई 85% हम दे रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, केंद्र सरकार का दावा था 15% स्टेट्स को देना है। कांग्रेस बीच में संवेदनशीलता की तस्वीर बनकर कूद पड़ी कि हम पैसे दे देंगे। पैसे का खेल भी चलने लगा। पिछले एक हफ्ते में 230 ट्रेनों के जरिए लगभग 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंच पाए हैं। और देश में मजदूर कितने हैं? लगभग 52 करोड़। उनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं? उसके 94%, यानी कि 47 से 48 करोड़। इनमें से कितने अपने घर जाना चाहते हैं? इसका एक सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। 28 लाख मजदूर तो सिर्फ बिहार के हैं जिन्होंने बाकायदा खुद को रजिस्टर कराया है अलग अलग राज्यों में जहां पर वो हैं। वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, केरला हो, राजस्थान हो, कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। सिर्फ बिहार के 28 लाख मजदूर ऐसे हैं। अभी सिर्फ 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंच पाए हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिहाड़ी चली गई, पैसे जेब में नहीं है, तो घर जाना ही वो इकलौता रास्ता देखते हैं अपनी इस व्यवस्था से, इस कुचक्र से निकलने के लिए। तो उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? सरकार कह रही है दिए जा रहे हैं, तो पैसे भी मिल रहे हैं, दिहाड़ी नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाद्य सुरक्षा आपको दी जा रही है, तो ये मजदूर जा क्यों रहे हैं? इस सवाल पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, पर राजनीति जरूर हावी होती है। देखिए इसकी वानगी देखिए। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है। कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। सबसे ज्यादा जो हमें दुखी इस बीमारी के दौरान नजर आ रहे हैं, तो वो जो गरीब मजदूर लोग वो नजर आ रहे हैं, जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर तो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। इधर वह राज्य सरकारों की खासकर गरीब व मजदूर विरोधी तथा पूंजीवादी समर्थक रवैये से तंग आकर वह मजबूर होकर अपने अपने प्रदेशों में जैसे तैसे करके 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ये सब चीजें यदि उन्होंने पढ़ ली होती तो उन्हें ज्यादा समझ में आता, परंतु दूसरी चीज की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपने सुधांशु त्रिवेदी